दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, तो आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। तो बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों राजा उन महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय कर दिया गया, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, वे जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे दोनों उन महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा जी कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से कहता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार मयान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वह राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। दूसरे दिन दूसरे राज्य का राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानने आया हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वह राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। यह बात सुनकर उस राज्य के सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध का बिगुल बज चुका होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती हैं और पहला राजा युद्ध जीत जाता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल लिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस राजा ने अपना सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा
अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंत रहा, जिसके कारण तुम विजयी हो सके और आज वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियों को पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी उन्हें घेर लेती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों का कारण ही होगा। और अगर आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। प्रश्न यह नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा जा चुका है या नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या हम उन चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। यह थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।